दोस्तों, ईरान इजराइल की जंग के बीच अब दुनिया की नजर अचानक एक और देश कर जा टिकी है और वो देश है नॉर्थ कोरिया। दरअसल किम जोंग उन ने एक बार फिर अपनी ताकत प्रदर्शन करते हुए रॉकेट दाग दिए हैं। 2 दिन पहले ही नॉर्थ कोरिया ने 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी जो सी ऑफ जापान की दिशा में गई थी। उस समय भी पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। और अब नॉर्थ कोरिया ने 12 बड़े बड़े रॉकेट लॉन्च कर दिए हैं जिनमें से कई न्यूक्लियर कैपेबल बताए जा रहे हैं। खास बात यह है कि किम जोंग उन खुद वहां मौजूद थे और उन्होंने इन रॉकेट लॉन्च को अपनी बेटी के साथ देखा। अब जरा सोचिए, दुनिया में जंग का माहौल है, मिसाइलें उड़ रही हैं और किम जोंग अपनी बेटी को कह रहे होंगे, बेटा देखो ऐसे रॉकेट लॉन्च होते हैं। यानी दुनिया के बच्चे जहां साइंस प्रोजेक्ट बनाते हैं, वहीं किम जोंग की बेटी का साइंस प्रोजेक्ट शायद मिसाइल लॉन्च देखना है। खैर, खबर की तरफ लौटते हैं। सहकारी मीडिया कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी यानी केसीएनए के मुताबिक ये 600 mm कैलिबर वाले मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के टेस्ट थे। इन रॉकेट्स की मारक क्षमता लगभग 420 किलोमीटर बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि इनका मकसद दुश्मनों को यह बताना था कि नॉर्थ कोरिया के पास टैक्टिकल परमाणु हथियारों की ताकत मौजूद है। अब टाइमिंग भी देखिए, एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ कोरिया की सेना मिलकर बड़ी मिलिट्री ड्रिल कर रही है जो 19 मार्च तक चलने वाली है। दूसरी तरफ खबरें आ रही हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नॉर्थ कोरिया से बातचीत की कोशिश करना चाहते हैं और तीसरी तरफ ईरान और इजराइल के बीच जंग चल रही है। ऐसे में अचानक नॉर्थ कोरिया की तरफ से एक के बाद एक मिसाइल और रॉकेट लॉन्च होना यह साफ संकेत देता है कि किम जोंग उन दुनिया को संदेश देना चाहते हैं। और उनका संदेश शायद कुछ ऐसा है, भाई लोग झगड़ा कहीं भी हो लेकिन मेरी मिसाइलें भी स्टार्ट हो सकती हैं। नॉर्थ कोरिया पहले ही साफ कर चुका है कि वह ईरान के समर्थन में खड़ा है। जब ईरान में जियो सुप्रीम लीडर मुस्तफा खन्ने को चुना गया तो नॉर्थ कोरिया ने उन्हें बधाई भी दी और अमेरिका व इजराइल के हमलों की आलोचना भी की। इस बीच रिपोर्ट्स ये भी कह रही थी कि पेंटागन कोशिश कर रहा कि किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक और मीटिंग करवाई जाए। लेकिन किम जोंग उन साफ तौर पर अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया को अपना दुश्मन मानते हैं और शायद इसी वजह से जब अमेरिका और साउथ कोरिया की मिलिट्री ड्रिल चल रही है तभी किम जोंग पहले बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च करते हैं और फिर उसके बाद रॉकेट लॉन्च करके अपनी ताकत दिखाते हैं। और इस बार तो वो अपनी 14 साल की बेटी को भी साथ लेकर पहुंचे होते हैं। कहा जा रहा है कि किम जोंग उन के बाद उनकी बेटी ही देश की सत्ता संभाल सकती है। यानी भविष्य में दुनिया के सामने एक और नया नाम आ सकता है, किम जोंग जून जूनियर। अब इसी बीच दुनिया का माहौल और भी गर्म हो चुका है। ईरान और इजराइल के बीच जंग लगातार तेज होती जा रही है। ईरान लगातार नई मिसाइलें लॉन्च कर रहा है। ऐसी के नून बताया जा रहा है कि इजराइल पर मिसाइलों की 54वीं खेप दागी जा चुकी है। दूसरी तरफ चाइना और रशिया भी ईरान के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। और अब नॉर्थ कोरिया की ये मिसाइलें दुनिया को एक बड़ा संदेश दे रही हैं कि अगर ये जंग और आगे अपी है तो इसमें नए देश भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि फिलहाल नॉर्थ कोरिया सीधे जंग में नहीं कूदा है, लेकिन उसकी मिसाइलें साफ संकेत दे रही हैं कि जरूरत पड़ी तो मैदान में उतरने में देर नहीं लगेगी। 2 दिन पहले जब सी ऑफ जापान की तरफ 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई थीं, उसी समय दुनिया में हड़कंप मच गया था। और अब एक बार फिर रॉकेट लॉन्च करके किम जोंग उन ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि नॉर्थ कोरिया के पास कितनी ताकत है और अगर जरूरत के तो वो किसके साथ खड़ा हो सकता है। अब आगे इस जंग में क्या होता है, क्या अमेरिका पीछे हटेगा, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। अब आप बताएं कि मेरी ये रिपोर्टिंग आपको कैसी लगी और हां, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।